All right. So we'll start with solving numericals today of gravitation. जो थोड़ा बहुत theory बाकी है वो मैं cover करवाऊंगा. Okay. First question. First question, the time period of an artificial satellite in a circular orbit of radius r is 2 days. Time period of an artificial satellite in a circular orbit q, the velocity will be orbital velocity which is called as critical velocity. Okay, 2 दिन का time period है and its orbital velocity is v0. If the time period of another satellite in a circular orbit is 16 days, then which of the following is correct? तो क्या करेंगे हम लोग? First of all, how to solve questions? गिवन इंफॉर्मेशन और क्या फाइंड करना है, इसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? हमें बोला है पहले केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, पहले केस में टाइम पीरियड 2 दिन का है, दूसरे केस में टाइम पीरियड 16 डेज का है और बाकी आपको पहले केस का रेडियस आपको पता है r, राइट. तो अभी दूसरे केस में आपको r2 और आपको पूछा है v2. So how do you solve? You know t square is proportional to r cube, right? तो हमको r2 चाहिए, तो r2 by r1 का क्यूब इज इक्वल टू t2 by t1 का स्क्वायर, राइट. आई एम नॉट राइटिंग डाउन कांस्टेंट क्योंकि रेशियो ले लिया, कांस्टेंट खत्म हो गए. तो r2 by r1 is t2 by t1 raised to 2 by 3, क्योंकि दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया हम लोगों ने, 1 by 3 है ना. गुड. तो r2 is equal to t2 by t1 16 by 2 2 by 3 r1, मतलब ये आया आपका 8 raised to 2 by 3 r1. 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ r. तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते. गुड. देन डू यू रिमेंबर, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट बोला है तो वेलोसिटी ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर, मतलब वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय आर, है ना. तो v2 बाय v1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ r2 बाय r1. बराबर है, एकदम एकदम करेक्ट है. r1 बाय r2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए. इज इट क्लियर? गुड. तो v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2. r1 की वैल्यू r, r2 की वैल्यू 4. तो बेसिकली ये r1 ही तो था, तो आपको r1 बाय r2 1/4 पता है, मतलब तो ये आएगा रूट ऑफ 1/4, ये आएगा v1, तो ये आएगा v0 बाय 2. तो v2 इज v0 बाय 2. तो 4r और v0 बाय 2 ऑप्शन नंबर बी, राइट. क्लियर? अच्छे समझे? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A satellite is in elliptical orbit around the Earth with aphelion of 6 RE. By the way, the orbit of any planet around Sun is elliptical. Sun at focus. The farthest point is aphelion, and the nearest point is perihelion. हेलियन मतलब सन होता है. अगर सन की जगह पे कोई और स्टार बिठा दोगे तो आप इसको एपोजी बोलोगे और इसको पेरिजी बोलोगे. तो नियरेस्ट पॉइंट इज पेरिजी एंड फारदेस्ट पॉइंट इज एपोजी. पर अगर क्योंकि सन है तो एपहेलियन, पेरिहेलियन. हेलियन इज सन. ओके. हेलियोस सुना होगा आपने,
अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी कभी पढ़े होंगे तो हेलियोस है ना, तो वैसे एक ही है, सन गॉड बोलते हैं, तो हमारे इसमें तो बहुत सालों से वही बोलते हैं, बट एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, तो छोड़ दो उसको अभी। लेट्स टॉक अबाउट साइंस हियर। गुड। तो ये जो डिस्टेंस है, aphelion distance is 6 times of RE. Let me denote it by RA. This distance perihelion is 2 times of RE. Right? Eccentricity of the orbit. This is something that we have not learned. हमने ये सीखा नहीं, लेकिन अभी सीखना है। इसेंट्रिसिटी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी आपको क्या बताता है। ऐसा है, अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता या फिर ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, तो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, फिर या तो ऐसा भी हो सकता है, हाईली इलिप्टिकल बोलते हैं इसको। तो हमको एक पैरामीटर चाहिए बताने के लिए कि ऑर्बिट का डेविएशन सर्कल से कितना है। ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है तो कितना डेविएशन है, थोड़ा ज्यादा कम, कितना डेविएशन है, बिकॉज आई एम शोइंग यू हियर फ्यू ऑर्बिट्स। ये एक ऑर्बिट हो गया विच इज मोर और लेस अ सर्कल। ये एक दूसरा ऑर्बिट लेता हूं मैं विच इज लिटिल इलिप्टिकल, फिर मैं तीसरा ऑर्बिट लेता हूं विच इज हाईली इलिप्टिकल, राइट। तो वी नीड अ पैरामीटर जो हमको बताएगा कि सर्कल से डेविएशन कितना है, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट। अगर E की वैल्यू 0 आ गई मतलब इट इज सर्कल, E की वैल्यू 1 आ गई तो हाईली इलिप्टिकल, राइट। तो वो इसेंट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन distance between aphelion and perihelion as RA minus RP upon RA plus RP। ऐसा फॉर्मूला बनता है इसेंट्रिसिटी का, राइट। वी विल नॉट गो इनटू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज समथिंग, ये ऐसा कुछ है जो आपके स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता। पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो अब आर ए कितना है, 6RE, आरपी कितना है, 2RE अपॉन 6RE प्लस 2RE, दैट इज 4RE अपॉन 8RE, दैट इज हाफ। तो 0.5 इसेंट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था अभी, E की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है, सर्कल, मतलब RA और RP इक्वल होना चाहिए। लेट अस प्रूव। E की वैल्यू 0 हो गई अगर, तो RA माइनस RP अपॉन RA प्लस RP इज 0। मतलब ये मैं मल्टीप्लाई करके 0 कर दूंगा, मतलब 0 इक्वल टू RA माइनस RP, मतलब RA इक्वल टू RP, मतलब एफिलियन और पेरिहेलियन डिस्टेंस सेम है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट है। और हाईली एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 डालो, पुट अ 1 ओवर हियर एंड वील सी क्या मतलब होता है उसका। तो RA प्लस RP इक्वल टू RA माइनस RP, राइट। गुड, ये मतलब होता है ना उसका। तो ये हो गया कैंसिल, तो 2RP इज इक्वल टू 1, मतलब RP इज इक्वल टू हाफ। व्हाट डज दैट मीन? हाँ, लेकिन ज्योमेट्री वाइज तो सोचो, थिंक अबाउट इट। जैसे E की वैल्यू 0 मतलब RA इक्वल टू RP, वैसे E की वैल्यू 1 मतलब RA और RP में क्या रिलेशन, मैं वो बोल रहा हूँ। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दैट रिलेशन बाय योरसेल्फ। तो इन एनी केस ऑप्शन इज हाफ, आंसर इज A। Yes, it is between 0 and 1. 0 means perfectly circular, 1 means highly elliptical. Okay, good. तो year, Saturn year, Saturn year मतलब time taken by Saturn to complete one revolution around sun. सन का एक चक्कर काटने में सैटर्न को 29.5 ईयर लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स अर्थ ईयर। मतलब मैं सैटर्न पे होता तो मैं अभी 1 साल का होता इन शॉर्ट, और आप 17-18 हो, मतलब मोर और लेस
around 7-8 months. Okay, right, good. So a Saturn year is 29.5 times the Earth year. मतलब time period of Saturn is 29.5 times of time period of Earth. How far is the Saturn from the Sun? If the Earth is 1.5 into 10 power 8 kilometer away from the Sun, तो आपको पता है RE डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन दिया है 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर. हमको पता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. हमको आर एस निकालना है. इसका मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 2/3. यहीं पे कर लेते हैं, बाद में क्यूब रूल लेने से तो अभी कर लेंगे. आर एस बाय आर ई इज इक्वल टू टी एस बाय टी ई रेज टू 2/3. तो आर एस इज टी एस बाय टी ई इज 29.5 रेज टू 2/3 इंटू आर ई. 29.5 का क्यूब रूट. अगर आप लोगों को ये सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यू हैव लेस टाइम, JEE हो नहीं तो यू हैव लेस टाइम, व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस वन थिंग इज 1.4 1.4 1.4 1.4. मतलब ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पावर ऑफ 10. तो ये 29.5 को मैं 27 लिख देता हूं तो कितना काम आसान होगा. क्यों? क्योंकि ये 1/3 का स्क्वायर, 2/3 मतलब 1/3 का स्क्वायर. 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3. 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9. तो ये रफली 9 आ रही आ गया. तो 9 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 8. 9 इंटू 1.5 13.5 है ना. 13.5 इंटू 10 पावर 8. हमको ऑलरेडी पता है कि वहां पे वो 14 बनने वाला है. मतलब 14 इंटू 10 पावर 8 आएगा अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं तो. राइट, यहां तक समझा? क्लियर? यहां पे पॉइंट लगाना है. हाँ, तो पावर 9 करना पड़ेगा. तो ऐसा होता है कैलकुलेशन. गुड. नो कैलकुलेटर्स, नथिंग. ये एक्चुअली नो पेन पेपर वाला क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है ये. क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 2/3. मतलब जब मैं रेशियो लूंगा तो 29.5 रेज टू 2/3 आएगा. मतलब 27 रेज टू 2/3 ले लेंगे. मतलब 27 का क्यूब रूट ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 9 टाइम्स ऑफ आर. 9 into 1.5 is roughly 14 into 10 power 8. मतलब 1.4 into 10 power 9. ऑप्शन डी. Why? गुड, ठीक है. आई मिस. हाँ, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था अभी टेस्ट में. डिड यू गिव टेस्ट ऑल ऑफ यू? यस. तो टी स्क्वायर एंड आर क्यूब का प्लॉट किया तो स्लोप क्या आएगा? और मैंने अभी ये लास्ट सेशन में भी बताया है, थियरी में बताया था. यस. तो दिस यू ऑलरेडी नो. दिस इज ऑप्शन नंबर ए. 3 बार हो चुका है तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. यस. तो दिस क्वेश्चन आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके, ऐसा है कि ये क्वेश्चन आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो. मतलब या तो स्पेंड 10 मिनट्स इन सॉल्विंग, या फिर स्पेंड 10 to the power minus 1 second in solving. 0.1 सेकेंड, आंसर ए खत्म. या फिर जितना भी टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उतना, जो सेकंड्स लगेंगे. 3 masses each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side S, of side something L, of side L as shown in figure. ओके, वहां पे L प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है. The force acting on mass 2m placed at the centroid O of a triangle is. मैं आपको बता देता हूं पूरा सॉल्व करके, फिर मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट. तो सबसे पहले यू नीड टू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. फोर्स किस पे बोला है निकालने के लिए? 2m पे. तो
अगर आप ऐसा बता रहे हो और वैसे भी आपको पता है 2m पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए बी और सी पे जो मास है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव। मतलब ए पे जो मास m है वो भी 2m को खींचेगा, बी वाला भी खींचेगा, सी का भी खींचेगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ये ड्रॉ नहीं हो रहा है अब, तो I will basically get rid of this and draw a fresh diagram. So this is that triangle, equilateral triangle ऐसा मान लो। I don't know if I am able to draw or not, जो भी है, but looks like equilateral now. Good. A, B and C. यहाँ पे M, यहाँ पे भी M, यहाँ पे भी M, और सेंट्रॉइड पे 2M sitting at O. So this 2M will be pulled towards mass at C. This will be pulled towards mass at B, and it will also be pulled towards mass at A. तो ऐसा रहेगा ये। तो assume something like this. तो attractive and attractive, each side length is L. One thing that you should know from basics, what is the distance of centroid from each vertex of an equilateral triangle? सेंट्रॉइड O का A, B और C से कितना डिस्टेंस है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, बट पता होना चाहिए। इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, ये एंगल 60 था, इसका मतलब ये एंगल 30 होगा, इसका मतलब ये एंगल भी 30 होगा। गुड, दिस इज वन वे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये L/2 आ गया। अगर आपको ये साइड पता है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। ओके, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम ईच वर्टेक्स। कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया, दो मेथड, एक तो पाइथागोरस थ्योरम या तो फिर वो बाय नोइंग एंगल्स, क्योंकि 60-90 30-60-90 थ्योरम से अभी आप कर सकते हो, you can do it, but in short this turns out to be L/3 and L/3, राइट। जो मैं बोल रहा हूं एकदम अच्छे से सुन लेना, और ये मेथड सिर्फ मैथमेटिकली पता होनी चाहिए। ओके गुड, क्योंकि जो ट्रिक बताऊंगा वो याद रख के ही करना है हमको। नाउ द थिंग इज, अब हमको तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस की बात करनी है। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है G पे, मासेस पे, राइट। तो O पे मास है 2m, A पे है m, तो 2m², डिस्टेंस है L/3 का, राइट। और वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब हम वेक्टर नहीं बता रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। बट while solving for force on O due to C and force on O due to B, right, देखा जाए तो force on O due to A, force on O due to C and force on O due to B, these are all equal. क्यों all equal? Distances same, masses involved are same, और फोर्स डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस पे, तो तीनों मैग्नेटिक डिवाइस सेम है। लेकिन यहां पे जो फोर्स है इसके होंगे कंपोनेंट्स
एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके दिखाता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ये। ओके, राइट। कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज दिस कंपोनेंट? ये 30 डिग्री कैसे है मैंने पहले बता दिया था। तो ये होगा फोर्स ऑन O ड्यू टू बी cos 30, और इस तरफ आएगा फोर्स ऑन O ड्यू टू C cos 30, बट फोर्स ऑन O due to C and on O due to B they are equal in magnitude, है ना। और उनके जो cos cos मतलब horizontal components है, they are opposite in direction, मतलब ये और ये हो गए कैंसल। और इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे विल एड अप, करेक्ट। तो टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्या आएगा? टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा? वो आएगा आपका, मैं नोट करता हूं, एफ डाउन। क्या आएगा? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी साइन 30 प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी साइन 30। बट अगेन सिंस एफ ओ बी एंड एफ ओ सी आर सेम, टू टाइम्स ऑफ, तो इसको बोल देते हैं एफ। गुड। 2f sin 30, what is sin 30? 1/2, 2f 1/2, कैंसल कैंसल, तो क्या आया? f। ये है डाउनवर्ड फोर्स, बराबर, राइट, यस। और अपवर्ड फोर्स क्या था? एफ ओ ए, और ये अपवर्ड फोर्स भी इक्वल टू एफ है। मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब टोटल फोर्सेस 0, करेक्ट। इफ आई गिव यू अ ट्रिक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी ऑनलाइन है मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने फोर्सेस के कंपोनेंट किए, किसके? एफ ओ बी और एफ ओ सी के। एफ ओ बी और ओ सी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो गए, लेकिन ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए ऊपर एफ ओ ए है, राइट। इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक, इफ triangle is equilateral and if all the vertices have same mass, no matter what mass you are keeping at the centroid, the force is always going to be 0. Equilateral, equal masses at the vertices, centroid, ये तीन वर्ड आए। 3 masses each of mass m, one thing है। दूसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट, ओके। तीसरा आया वर्ड सेंट्रॉइड, 0। यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, सीधा सीधा 0 लिखना, खत्म करना। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and density of earth are rated by the following relation. Well, do you remember g was gm by r square, r e लिखा है तो r e बोल देते हैं। Do you know that mass is, जैसे density is mass per unit volume, mass is density into volume, density into volume upon r e square। अगर मैं अर्थ को स्फीयर ट्रीट करता हूं तो मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं 4/3 पाई r क्यूब बाय r e स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो g इज 4/3 पाई r e, तो रो इज इक्वल टू 3/4 g, और नीचे आएगा g
pi re. So 3g upon 4 pi g re. Option number B. Right. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, बहुत सिंपल था. मैंने पूछा था ये आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? जी इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड, जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ नहीं, डिक्रीज होता है. जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, देखो अल्टीट्यूड लैटिट्यूड हाइट के साथ भी डिक्रीज होता है, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होता है. जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, व्हाई नो? नहीं, लैटिट्यूड कहां से मेजर करते हो आप? लैटिट्यूड इक्वेटर से मेजर करते हो. इक्वेटर पे 0 होती है लैटिट्यूड की वैल्यू, पोल पे 90 होती है लैटिट्यूड की वैल्यू. तो इट इंक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड. राइट. तो ऑप्शन नंबर सी, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. अभी तो देखा था हमने, डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center of Earth, assumed to be a sphere of radius capital R of uniform density is as shown in the figure below. So which one is correct? So how to solve this? First of all, you need to understand dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center. नॉर्मली कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये r है, ऑब्जेक्ट अगर हाइट h पे है तो स्मॉल r इज r प्लस h, है ना. बट हु इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम सेइंग कि ये डेप्थ d है? तो ये जो रेडियस बचा है यहाँ पे, इसको मैं स्मॉल r एस r माइनस डी भी बोल सकता हूँ. अगर हाइट पे है ऑब्जेक्ट तो कैपिटल R प्लस h कैन डिनोट स्मॉल r, तो डेप्थ में r माइनस डी कैन ऑल्सो बी स्मॉल r. नोटेशन है ना, मेरे ऊपर आई कैन नोट. तो अब द थिंग इज, इफ यू रिमेंबर हमारे पास GD ये था G1 माइनस डी बाई आर, मतलब हमारे पास ये था R माइनस डी बाई आर. राइट, करेक्ट. You need to identify here what is variable. कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, ये वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट है. तो ये R माइनस डी को अगर मैं स्मॉल r लिख देता हूं तो स्मॉल r इज वेरिएबल नाउ, क्योंकि जितना मैं डेप्थ में जाऊंगा स्मॉल r की वैल्यू मतलब R माइनस डी की वैल्यू चेंज होगी. तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं फिर, राइट? करेक्ट. What are we plotting? We are plotting on the y-axis acceleration and on the y-axis distance from the center. Y, this is x, this is m. Y equal to mx, right? मैंने अभी तक डेप्थ की ही बात की है. y इक्वल टू mx, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाउ g इज चेंजिंग विथ r, और हम लोग अभी तक अर्थ के सरफेस के अंदर है, हम हाइट की बात नहीं कर रहे. वैसे भी सेंटर पे g की वैल्यू 0 होती है, ये तो पता ही है. मतलब मैं जैसे जैसे सेंटर से ऊपर बढ़ूंगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सेंटर पे 0, फिर सेंटर से दोनों तरीके ना सोचने के. मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, सरफेस से नीचे जा रहा हूँ, जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम, डिक्रीज हो रही है ना. डिक्रीज होते जाएगी सेंटर पे. उल्टा सोचो, सेंटर से ऊपर आ रहे हैं तो क्या होगा? बढ़ेगी. हाँ, तो वही है यहाँ पे, सेंटर से ऊपर आ रहे हो तो इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली, क्योंकि ये y आया, ये x आया, तो ये
m है, y इक्वल टू mx का फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। और आपको ये पता है और होना ही चाहिए कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम। उसके बाद हाइट पे जाओगे तो वापस से कम होगी। मैं लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेप्थ और अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। सेंटर से तुम सरफेस पे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया मैक्सिमम, सरफेस से ऊपर जा रहे हो फिर कम होता जाएगा, लेकिन वो लीनियरली नहीं कम होगा। अब क्यों लीनियरली नहीं कम होगा? इक्वेशन, एवरीथिंग इज इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। डू यू रिमेंबर इक्वेशन फॉर जी एच, variation of g with height? Do you remember? gh, g यहां पे कुछ था, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, बराबर ना? r अपॉन r प्लस h इसका होल स्क्वायर, मतलब ये था जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब ये जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर रेज टू -2, राइट? आर रेज टू -2 tells you that the value of g will again decrease but not linearly now. -2 है, -2 मतलब कैसा डिक्रीज होता है फिर वो? इट डिक्रीजेस लाइक दिस, वो लीनियर नहीं होता। अगर यहाँ पे ऊपर -2 की जगह पे -1 आता तो भी लीनियर डिक्रीज नहीं होता, राइट? गुड। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि ये आंसर फोर्थ क्यों करेक्ट आएगा। सेंटर से ग्राउंड तक वैल्यू बढ़ते जाएगी लीनियरली मैक्सिमम, फिर हाइट पे जा रहा है तो वापस कम हो रहा है, लेकिन डिक्रीज जो है वो r पावर -2 है। गुड इनफ? श्योर, राइट। अगर यहाँ पे कुछ गलती की है तो यू शुड इमीडिएटली नोटिस। नहीं है गलती, क्यों नहीं है गलती? बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट इट जी एच इक्वल टू जी आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, विच मीन्स जी एच इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब प्लस वैल्यू, मतलब बढ़ते जाएगा फिर वो ग्राफ ऐसा आएगा, राइट? तो देयर इज नो मिस्टेक हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स हम लोग बोल सकते थे कि ए और सी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ए ये बताता है आई डोंट केयर, आप सेंटर से स्टार्ट करके कहीं पे भी जाओ, आई विल ऑलवेज डिक्रीज, मतलब जी विल ऑलवेज डिक्रीज, राइट? ऐसा होता है क्या? नहीं। थर्ड ये बताता है कि सेंटर से लेके सरफेस तक जी की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रही है। टफ कंपटीशन वाज बिटवीन 2 and 4। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि सिर्फ ये जो पार्ट है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हिच कम्स फ्रॉम knowledge of mathematics, y equal to mx, y equal to mx straight line passing through origin. Clear? Good. So we'll stop here. We'll continue with more questions in the next